नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सत्य पर बुनियाद डालें। सकने पर नहीं, सत्य पर बुनियाद डालें। किसी भी चीज़ की केवल आप कर सकते हैं, हो सकता है, हो जाएगा, सिर्फ इसी पॉइंट को सामने रख कर के किसी चीज़ की बुनियाद ना डालें, क्योंकि ये जब तक सकना जुड़ा है तब तक इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से ही श्योर नहीं हैं, आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है। चीज़ों की संभावना आपको लग रही है, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि काम होगा या नहीं होगा। जब तक आप श्योर नहीं है, दूसरों को कैसे श्योरिटी दे सकते हैं? जब तक आप श्योर नहीं है, काम में कामयाबी कैसे मिल सकती है? क्योंकि किसी भी काम की सफलता के लिए आपकी अपनी श्योरिटी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर नहीं सकता, ये कर लूँगा। यदि आपको पूरा विश्वास है, जब आप पूरे विश्वास के साथ उस तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब हम ये मान के चलते हैं कि आप जो संभावनाएं हैं, तब उस काम में जो सफलता है वो 100% सुनिश्चित है। 1% ही ना होने की बात कही जा सकती है। 100% उसको सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि अब आप तैयार हैं। किसी भी युद्ध के लिए पहले व्यक्ति को खुद को तैयार होना होता है, दूसरों को तैयार होने से बात नहीं बनेगी। नायक है और नायक की भूमिका तो सबसे आगे चलने की, और नायक की यदि कहीं ना कहीं वो इस भूमिका में है कि कर पाऊँगा या नहीं, पता नहीं हो पाएगा या नहीं, ये ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं, ये पैसा मैं जिस काम में लगा रहा हूँ कहीं वो डूब ना जाए, कहीं मैं ये जिस काम को कर रहा हूँ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। यदि आपने ये सब चीज़ें सामने रख ली और फिर आप काम करने के लिए चल रहे हैं, काम में सफलता आपको नहीं मिलेगी, ये पक्का मान लीजिए। क्यों? क्योंकि इतनी सारी आपने नेगेटिव एनर्जी अपने चारों तरफ कर ली। एक तरफ वो व्यक्ति है जिसने नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं रखा, केवल यथार्थ को रखा। यथार्थ पर उसने अपने आप को रखने की कोशिश की। उसने देखा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये चीज़ें मेरे पास हैं, ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। कुछ खास चीज़ें किसी व्यक्ति के पास हैं, कुछ खास चीज़ें नहीं है। अब नहीं है तो जो चीज़ें नहीं है पहले उनको लाना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। अब वो लाने की क्या क्या वो है सोर्स, उनको आपको देखना पड़ेगा। तो काम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोर्स तो आपको पता होना चाहिए ना, कहाँ से हम इसके सोर्स को जनरेट करेंगे। यदि आपको वो सोर्स पता है तो फिर आप उस पर काम कर सकते हैं कि भाई किसी भी काम को करने में आपके सारे सोर्स का जो वो है, आपने उसका अंकन कर लिया है। आप समझ रहे हैं कि ये जो काम है इसकी सफलता इन सोर्सों से पूरी हो जाएगी। तब आप जब श्योर हो जाते हैं, तब आपको दूसरों के से विषय पर चर्चा करना चाहिए। तब आपका सेकंड स्टेप, पहला स्टेप आता है कि आप उस पर कदम उठाएं, उस पर एक्शन लें, उस पर आगे बढ़ें, उस काम को की शुरुआत कर दें, क्योंकि अब आपका काम में सफलता का होना निश्चित हो चुका है। जब आपने पहले जो भी किसी काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पहले उसके जो पेपर वर्क है वो पूरा आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। क्योंकि पहली बुनियाद ही यदि हिली हुई हो तो तो इसका मतलब ये, यदि आप पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा कि आपको अपने ऊपर डाउट है, या आपके काम में आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मेरी कमी है, ये काम नहीं हो पाएगा, मैं पेपर वर्क करूँगा, मेरा ये काम में सफलता नहीं मुझे मिल पाएगी। नहीं, साथ में आपको वो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रमाणित कर रही है। और यदि कहीं भी थोड़ा सा भी आपको लग रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जब इतना समय दिया है, थोड़ा सा और रुक जाइए, कोई नहीं, फ़र्क पड़ जाएगा। 1 महीने लेट हो गए तो, 2 महीने लेट हो गए तो, जब काम करें और उसमें सफलता मिल जाएगी तो आपको पीछे कदम नहीं हटाने पड़ेंगे। दूसरे जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कई बार अपने हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी जो माइंडसेट बना रखा है कि हमारे अपने आसपास जो लोग हैं, जो हमारे परिवार वाले लोग हैं, वो हमारे सबसे करीब हैं, वो हमारे साथ में चलेंगे। हमने बिना उनसे पूछे हुए, बिना उनको जाने हुए, बिना उनको परखे हुए, हमने अपने मन में एक पिक्चर बना ली कि इस पिक्चर में ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और उस सामने वाले व्यक्ति से ये पूछने की भी कोशिश नहीं की कि
क्या सामने वाला हमारे साथ चलने को तैयार है या नहीं। भाई हम तो उसके साथ चलने को तैयार हैं। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे मेरे साथ काम करें। अरे आप चाहते हैं ना, बच्चा चाहता है कि नहीं? बच्चा किसी और लाइन में जाना चाहता है, बच्चा आपके साथ चलना चाहता है या नहीं चाहता है? बच्चे के ख्वाब आपके, आपने जो ख्वाब देखे वो बच्चे के भी हैं या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि यदि आप उनको जान लेंगे तब आप जब उनके साथ में जुड़ेंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपने सुनिश्चित कर ली हैं। आपको पक्का ही, आपको केवल हवा में नहीं उड़ रहा है कि ये तो मेरे साथ चल ही लेगा, कोई बात नहीं है, नहीं जानता है तो बाद में सीख जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये जो ऐसा वैसा हो जाएगा ना, ये कुछ भी नहीं होता। आपको लग रहा है कोई व्यक्ति इस चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आप उसी प्रॉब्लम क्रिएटर को अपने साथ में रख रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। तो प्रॉब्लम क्रिएटर की गलती नहीं थी, गलती तो आपकी थी कि आपने लोगों को जिनको साथ लेकर के चले थे परखा ही नहीं। आपने वो सारी बातें वहीं पर लीक कर दी जहाँ पर आपको पता था कि ये व्यक्ति अपने पास रख ही नहीं सकता। आपने वहीं सारी चीज़ें अपनी दे डाली। तो वहाँ पर गलती आप ही की है, पूरी गलती आप ही की है। और आप यदि ऐसे में काम कर रहे हैं तो सफलता का ना होना निश्चित हो जाता है। इसलिए सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं उनका भी, उनके बारे में जानें, वो व्यक्ति भी उतने लॉयल हैं या नहीं, इसको समझें। आप जिस काम को करना चाहते हैं क्या वो भी उसके लिए उतनी ही तैयारी में है, क्या वो भी उतने मन से उस काम को करने में सक्षम है, क्या वो मन से उस काम में जुड़ना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक चाहत होती है और उस चाहत के साथ ही व्यक्ति बढ़ना चाहता है। देखिए कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पर हमको पैसे की प्रायोरिटी को सेकंड रखना होगा, पहले उस काम को देखना होगा। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे जहाँ पर हम पैसे को पहले रखेंगे और बिजनेस को सेकंड रखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम पैसे ही अर्निंग करने निकले तो हमें पहले सबसे पहले उसी पर फोकस होना चाहिए। इस काम से सबसे ज़्यादा पैसा आ सकता है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ पैसे अर्न करना है। और हमारा फोकस यदि ये है कि हम किसी ऐसी लाइन में जा रहे हैं, एजुकेशन की लाइन में जा रहे हैं, डॉक्टरी की लाइन में जा रहे हैं कहीं, तो वहाँ हमारा फोकस क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए एजुकेशन को बढ़ाना, समाज को बढ़ाना, डॉक्टरी में दूसरे लोगों की मदद करना। यदि ये विचार हमारे अंदर है तो हमें जाना चाहिए। ठीक है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाए, पैसा आएगा, अलग बात है, हॉस्पिटल होंगे, चीज़ें होंगी, वो सब सेकंड चीज़ें हैं। लेकिन उसको आप प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते। प्रायोरिटी पे यदि रखना है तो फिर आप पैसे को ही प्रायोरिटी रख रहे हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें सेकंड पे रखना चाहिए कि जब मैं आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ हो जाऊँगा तब इन चीज़ों के बारे में सोचूँगी। क्योंकि जब हम अपनी उन चीज़ों को लेकर के चलते हैं जिनसे जुड़ कर के जीवन की सफलता निश्चित करने जा रहे हैं और वो चीज़ें हमारे मन से जुड़ी हुई हैं, हमारे काम, हमारे एक्शन से जुड़ी हुई है, तभी हम उस काम को कर पाएंगे। यदि हमारे मन में कहीं ना कहीं कुछ और पाने की है, काम हम कहीं और कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान का भटकना स्वाभाविक हो जाता है। काम तो हम करते रहते हैं, चीज़ें तो हम चलाते रहते हैं, परिस्थितियों से तो हम लड़ते रहते हैं और इसका परिणाम ये होता है आधे अधूरे होकर के रह जाते हैं, ना इस तरफ जा पाते ना उस तरफ जा पाते, क्योंकि मन तो है ही नहीं उस काम में, किए जा रहे हैं इसलिए कुछ पाने के लिए कि चल रुक, ये जब हो जाएगा तब फिर हम बाद में दूसरा काम तब तक हो जाएगा, तब तक हम उसको कर लेंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना आर्थिक रूप से व्यक्ति सुदृढ़ हो सकता है, ना मानसिक से और शारीरिक। तो यदि ये दो चीज़ें नहीं तो शरीर पर तो उसका इफेक्ट आना ही आना है। क्योंकि सारी वजह ही वही है, जो जब तक आप माइंड से फ्रेश नहीं है तब तक आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा ही नहीं। बॉडी तो तभी रिलैक्स होगी जब आपका माइंड रिलैक्स होगा। इसीलिए जो लोग अपने उस चॉइस के जॉब में जाते हैं या चॉइस के बिजनेस में जाते हैं वो लोग सफलता पाते हैं। उनकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब तरह की उन्नति उन्हीं लोगों की होती है क्योंकि वो लोग पूरे मन से उस काम को अपना 100% दे पाते हैं और इसीलिए वो खुद को प्रसन्न रख पाते हैं, दूसरों को भी प्रसन्न रख पाते हैं। उनको वह सकना जैसी बीमारी नहीं होती, वो काम करते हैं और करवाते हैं। उनको किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बस
जहाँ हाथ डालते हैं वो वहाँ विजय के झंडे फहरा देते हैं, क्योंकि वो चुन कर के ही अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं। परिवार के लोगों को जोड़िए, बाहर के लोगों को, किसी को भी जोड़िए, लेकिन वो सब सोच समझ करके करते हैं। वहाँ उनके उठाए हुए कदम किसी भी तरीके से उनको पीछे मुड़ने के लिए, पीछे देखने के लिए बाध्य नहीं करते। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि जीवन में आपकी सफलता में कोई रुकावट ना हो, आपके जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, जीवन में किसी ऐसी चुनौती का आपको सामना ना करना पड़े जिसमें आपका बहुत बड़ा समय जो है नष्ट हो जाए, बहुत कीमती समय नष्ट हो जाए, क्योंकि समय की समय की जो वैल्यू है वो किसी से भी जो है आंकी नहीं जा सकती है। जीवन की जो वैल्यू है वो किसी से नहीं आंकी जा सकती कि एक बार जीवन गया फिर नहीं आएगा, एक बार आपका शरीर गया वो दोबारा नहीं मिलेगा। आपका एक बार जो भावना, जो आपकी प्योरिटी थी, जो आपकी भावनाएं थी, जो सच्चा, जो आपके साथ चीज़ें जुड़ी हुई थी, वो चीज़ें एक बार टूटी, दोबारा जुड़ना बनना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि वो प्योरिटी कहाँ से लाओगे, जो प्योरिटी आप जन्म से लेकर के चल रहे हैं। जब आप आपको किसी चीज़ का कोई किसी तरीके का अफेक्टेड नहीं है आप किसी चीज़ से, इसलिए आपके मन के अंदर वो चीज़ें चल रही हैं और आप अपने काम को सफलता से करते चले जा रहे हो। जब आप, इसीलिए आप देखते हैं कि एक 22 साल का लड़का उम्र में कम होने के बावजूद भी एक 60 साल के व्यक्ति से ज़्यादा होशियार हो सकता है, ज़्यादा अच्छे डिसीज़न उसके हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि उसने वो फेयर डिसीज़न ले रहा है, वो अब किसी डर के साए में कोई डिसीज़न नहीं ले रहा। उसे योग्यता तो है, लेकिन योग्यता के साथ साथ जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो बहुत फ्रेश है। उसमें किसी तरीके की मिलावट नहीं है, उसमें किसी तरीके की दुनियादारी की, फालतू की, जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर मिलावट कर देते हैं, वो मिलावट कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए उसके डिसीज़न फेयर होते हैं और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो उसका मतलब स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो होता है। स्ट्रेस तो होता ही नहीं है, जो स्ट्रेस है ही नहीं, ना मरने की चिंता है, ना जीने की चिंता है। जो काम करना है, जो लेना है डिसीजन, वो ले लिया। इसलिए वो डिसीजन सफल होते हैं और सही होते हैं, क्योंकि वहाँ किसी से प्रभावित होकर के डिसीजन नहीं लिया गया है, बल्कि एक परिस्थिति से परिस्थिति पर जो डिसीजन लेना चाहिए वो डिसीजन लिया जा रहा है। वहाँ पर ये सोचा ही नहीं जा रहा कि इस परिस्थिति के आगे के परिणाम क्या होंगे, उस पर विचार नहीं किया जा रहा, बल्कि ये विचार किया जा रहा है कि इस समय जो परिस्थिति है इसमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति सफल हो जाते हैं और इसीलिए वो उनके हाथ में जो कमांड होती है वो उसका यदि उपयोग करते हैं तो बहुत आगे तक जाते हैं। उससे इसीलिए उनसे उन्हीं उन्हीं लोगों के हाथों में हम लोग कमान देना इसलिए ही पसंद करते हैं, क्योंकि एक जो मैच्योर व्यक्ति होता है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें अन्य जो जोड़ लेता है, वो जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा जोड़ते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को तो ख़त्म ही कर देते हैं। जीवन में जो कुछ पॉजिटिव है उसका कहीं कोई नामो निशानी नहीं है, उसको कभी देखने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्योंकि कभी रखा ही नहीं। आपके पास जो चीज़ें आपने इकट्ठी की है वही तो आपके सामने दिखाई देंगी। भाई, आपने अपने घर कमरे के अंदर जो सामान रखा है वही सामान हमारी आंखों के सामने आएगा। हमने सामान ही सारा ऐसा रख लिया जो ख़राब है, जो जो बिल्कुल नुकसान, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो फिर हमें वही चीज़ें नज़र आएंगी। तो ठीक वही स्थिति होती है कि व्यक्ति उन चीज़ों को लेकर के चल रहा होता है जिनका कोई मतलब नहीं होता, और जिनका मतलब होता है उन चीज़ों को फेंक कर चला जाता है। लापरवाही में उन चीज़ों का उपयोग करना भूल जाता है, इसलिए उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए यदि आप सफलता चाहते हैं, यदि आप जीवन में बढ़ना चाहते हैं, यदि आप सपने देखना चाहते हैं, तो संभावनाओं पर नहीं बल्कि सत्य पर, यथार्थ पर अपने सपने को जो है वो सपने का जो सपने को अंजाम दें, ताकि जीवन में आप उस सपने का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।